ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बातें बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। कोई आपका सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप है ना कहाँ पर पूछेंगे, वो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है तो वो आप कहाँ पर पूछेंगे, मैसेज पर पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है। उनके उत्तर आपको करने होते हैं, कंपलसरी है बेटा, आपको आंसर करना है सभी को पोल का, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी, ठीक है। और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल का ऑप्शन आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना, तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा, अब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात हम पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद क्या होता है, तो क्या सभी बच्चों को पता है बहुपद क्या होता है? यस सर। क्या होता है बेटा बहुपद? इसमें चर की जो भी घात होती है, चर की जो भी पूर्ण घात संख्या होती है होती वो है। पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। ये याद रखना है बेटा आपको कि चर की जो भी घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 एन सो, ठीक है। ये होती है बेटा क्या, पूर्ण संख्या। तो जैसे मैं एक बहुपद यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 5x की घात 4 प्लस 3x की घात 2 प्लस के 4, ठीक है। तो ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही, गुड इवनिंग बेटा, घात यहाँ पर जो चर की जो घात आ रही है 4,2 वो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तभी हम इसको बोल पा रहे हैं कि ये एक बहुपद है ना, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये एक बहुपद है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं होती तो ये बहुपद नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 7x की घात 3/2 प्लस के 3, तो यहाँ पर 3/2 आ गया है, और 3/2 बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये बहुपद भी नहीं, ये बहुपद भी नहीं। वर्गमूल में अगर हमारे पास क्या आ जाता है, x आ जाता है, तो ये भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। बटे में अगर x आ जाता है तो ये भी बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि बहुपद की घात की। तो जो भी बहुपद आप लिखेंगे उसमें आपको देखना है, उसमें आपको ये देखना है कि जो चर दिया हुआ है ना, कौन सा चर दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर चर दिया हुआ है x, ठीक है। यहाँ पर x की जो घात है वो 2 है, यहाँ पर x की घात बेटा 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है बताइए? 3। तो उसी को बोला जाता है बहुपद की घात, उसी को बहुपद की घात बोला जाता है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर बहुपद की घात हो जाएंगे 3। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे सर देख लेते हैं। आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, हो सकता है कि मेरी आवाज है ना डबल आ रही हो कभी कभी, वो इस वजह से आती है कि किसी बच्चे का माइक ऑन हो जाता है तो मेरी आवाज है ना डबल आती है फिर, तो माइक बंद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि 7y की घात 3 लिखा मैंने, माइनस के 2y की घात 7 लिखा, और प्लस के 8 लिखा। तो यहाँ पर बताएंगे कि बहुपद की घात क्या है, सर 3 और 4। बहुपद की घात क्या है बेटा? तो एक ही घात होगी, वो होगी बेटा 7। बेटा 3 और 7 नहीं होगी, बहुपद की घात का मतलब है जो बड़ी घात होगी उसको हम घात बोलेंगे। दोनों में बड़ा कौन है? 7। तो इसी को बोला जाता है बहुपद की घात।
जो बड़ी घात होगी उसी को बहुपद की घात बोलते हैं। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। एक और एग्जांपल से बता देता हूँ, माइनस के 4y की घात 3, माइनस के 8y की घात 4, माइनस के y की घात 2। तो यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो बताइए बहुपद की घात क्या होगी? 4 सर 4 4 होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 4। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 4। तो जो भी बड़ी घात होगी, इन तीनों में बड़ा कौन है? 4 है, तो 4 इसकी घात होगी। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पर वर्गमूल x प्लस के 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2, बताइए बहुपद की घात कितनी होगी? सर ये बहुपद ही नहीं है। सर ये बहुपद ही नहीं है। वेरी गुड, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल में आ गया है ना x, चर वर्गमूल के अंदर आ गया है। और मैंने बोला था जब चर वर्गमूल के अंदर आ जाता है तो वो बहुपद ही नहीं होता है। अगर ये बहुपद नहीं है तो हम इसकी घात भी नहीं बता पाएंगे। बहुपद नहीं, ठीक है, तो इसकी घात भी नहीं बता पाएंगे। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में घात 99 वाला बहुपद पहचानिए। निम्न में घात 99 है ना, तो क्या करना है बेटा आपको? जिसकी घात 99 है उस बहुपद को आपको पहचानना है और उस पर आपको टिक कर लगाना है। जिस भी बहुपद की घात 99 है उसको पहचान कर उस पर टिक लगाना है, उस ऑप्शन को चूज करना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं, तो वो भी बेटा आंसर कर देंगे जल्दी। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। 1 2 3 4। सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे अपना। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूं और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है मैंने। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर इसका आंसर सी होगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सी ही आंसर है इसका। तो यहाँ पर 99 घात वाला बताना है, तो ये तो नहीं होगा। घात तो बेटा ऊपर देखते हैं ना, चर की घात ऊपर होता है, ये वाला घात। यस। तो इसकी तो घात 2 है, यहाँ पर तो घात 2 है बेटा। यहाँ पर घात की बात करेंगे, यहाँ तो दी नहीं है y की घात, तो y की घात बेटा यहाँ पर 1 है। यहाँ पर y की घात कितनी है बेटा? 1। यहाँ पर k की घात की बात करेंगे तो k की घात बेटा यहाँ पर आ रहा है 99। जो बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। यहाँ पर t की घात बात करेंगे तो t की जो घात आ रही है वो 1 आ रही है, वो 1 आ रही है। तो क्यों किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन सर सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? बहुपद की घात को पहचान लेना है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। और अगला जो टॉपिक है वो है बेटा जीरो
एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद। तो बेटा शून्य और अचर बहुपद को समझने के लिए आपको पहले तो बहुपद ही पता होना चाहिए। तो बहुपद के बारे में मैं बार बार आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो चर होता है उसकी जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 5x की घात 4 माइनस के 2x की घात 2 प्लस के 3 प्लस के 3। क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। चलिए तो अब आ जाते हैं शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब जो भी आपके पास व्यंजक दिया होगा, बहुपद दिया होगा, उसमें सारे के सारे जो अचर होंगे वो शून्य होंगे, तो इसी को बोला जाता है शून्य बहुपद। मतलब आपके पास जीरो होगा और उसी जीरो को हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या समझ में आया? एक बार और समझा दो। बेटा अगर आपने शून्य लिखा है तो यही है बेटा शून्य बहुपद। जीरो अगर आपने लिखा है तो वही क्या होगा, शून्य बहुपद होगा, है ना। जीरो अगर आप लिखते हैं, सभी बहुपद क्या है, सभी पद अगर जीरो हैं तो उसको शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो एग्जाम्पल बेटा जीरो ही होगा। इस जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या समझ में आया? यस सर। शून्य बहुपद में बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बेटा ये याद रखना है क्या, कि शून्य बहुपद की जो घात होती है, शून्य बहुपद की घात, बहुपद की घात वो क्या होती है बेटा, वो होती है अपरिभाषित। अपरिभाषित होती है। क्या याद रहेगा बेटा सबको? शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। या तो हम बोलेंगे परिभाषित नहीं है या फिर हम बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या दो चीजें आपको ध्यान रखना है? नंबर एक कि जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है वो जीरो होता है। और शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। ये दो चीजें आपको याद रख लेना है। क्या याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर। या फिर हम बोलते हैं परिभाषित नहीं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सर यस, अपरिभाषित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं बेटा। ओके सर। इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं या फिर हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो, तो इसी को बोला जाता है शून्य बहुपद। यही है बेटा शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। ओके सर। अब देखो यहाँ पर नोट बनाकर लिखा भी गया है ये कि शून्य बहुपद को जीरो से व्यक्त किया जाता है तथा शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, मतलब कि नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। या फिर हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर। बेटा अब बात करेंगे अचर बहुपद की। अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अचर पता है सभी बच्चों को कि क्या होते हैं अचर? अचर क्या सभी बच्चों को पता है? सर चर पता है, चर नहीं पता। अचर बताएंगे कि अचर क्या होते हैं। नंबर वाले। नंबर वाले, वेरी गुड। जो भी संख्याएं आप लिखते हैं वो अचर होते हैं। कोई भी संख्या लिखेंगे आप, कोई भी सर संख्या आपकी लिखेंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। बेटा अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि सभी बच्चों को? यस सर। यस तो बेटा सर। जिस बच्चे को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो वो एक काम करेंगे,
वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर अचर का मैंने क्या बताया आपको, अचर मैंने बताया कि कोई भी संख्या आप लिखते हैं, कोई भी नंबर आप लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं, अचर होते हैं, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो ये सभी इसके सभी क्या है बेटा, अचर। ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और ये अगर अचर है हमारे पास, तो इन्हीं को बोला जाता है अचर बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है। देखो लिखा भी गया है, ये क्या लिखा गया है कि ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ अचर हो, कोई चर ना हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चर दिख रहा है क्या आपको? चर का क्या मतलब होता है? नो सर, अल्फाबेट। अल्फाबेट, यानी ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड, ये होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट नहीं होते हैं, जिसमें चर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। अचर बोलते हैं। वेरी गुड। तो अब ये बताएंगे, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, मैंने लिखे कि 7/2 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 9x। तो यहाँ पर बताएंगे कि अचर बहुपद कौन सा है? 7/2। 7/2। 7/2, क्योंकि इसमें चर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इसमें चर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, अचर बहुपद होगा। इसको हम बोलेंगे अचर बहुपद, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है ना, कुछ एग्जाम्पल में बस संख्या लिखी गई है, 3 माइनस के 4 माइनस ये 2/3, 125, 1,98,। तो ये सारे के सारे अचर हैं और इन्हीं को बोला जाता है अचर बहुपद। यही है बेटा अचर बहुपद, ठीक है। अगर मैंने लिखा 7y, क्या ये अचर बहुपद है? नो सर, नो सर। ये अचर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर आ गया है, ठीक है। ये अचर बहुपद नहीं है। तो ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या? कि अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होती है बेटा। क्या होती है? अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। ये याद रखेंगे सभी बच्चे। कैसे होती है 0? जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर है तो उसका मान 1 होता है। क्या याद है बेटा सभी बच्चों को? ये मैंने बताया था आपको। यस सर, यस सर। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, 8 लिख दिया मैंने, तो 8 की गुणा में मैं क्या ये लिख सकता हूँ, x की घात 0, सर। क्योंकि x की घात 0 का मान कितना है, 1। और 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आ जाएगा ना वापस से। तो मैंने 8 को 8 गुणा x की घात 0 लिखा, और x की घात 0 का मान 1 होता है, और 8 एकम 8, वो 8 ही आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, तो 8 गुणा x की घात 0 कितनी घात है बेटा? यहाँ पर 0 घात, 1 है ना। x की घात कितनी है बेटा? 0 है ना। 0। तो इसलिए अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है। क्या याद रहेगा बेटा सबको ये? अब यस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 चीजें आपको बताई। नंबर 1 मैंने आपको बताया शून्य बहुपद, है ना। नंबर 1 मैंने बताया आपको शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 0 पद आते हैं, है ना, जिसके सारे जो पद होते हैं वो 0 होते हैं। और इसमें जो घात होती है वो घात क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं परिभाषित नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया अचर बहुपद। और अचर बहुपद क्या होते हैं? अचर बहुपद होते हैं बेटा जिसमें संख्याएं आती है, नंबर आते हैं, है ना, नंबर आते हैं, डिजिट आती हैं, ये जिसमें चर नहीं आता है ना, उनको हम बोलते हैं अचर बहुपद। और इसकी घात क्या होती है बेटा? 0। इसकी घात होती है 0, यानी शून्य। क्लियर है बेटा सबको?
सर चलिए सर ये आपने क्या लिखा है? आपको टी अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये बेटा क्या है? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर देखो नोट बनाकर लिखा भी सर गया है, रुको एक बार पीछे नोट बनाकर यहाँ पर लिखा भी गया है कि अचर बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। हो गया बेटा? कर लो सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात बताइए। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अभी पोल आ जाएगा बेटा आपके पास कुछ ही सेकंड में, तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए अभी पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर कर। वेरी गुड बेटा, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सर मुझे भी स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं एक बार यहीं से अपनी तरफ से, है ना, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। अगर आपको दिख जाती है तो ठीक है, वरना आप, है ना, क्या करेंगे, रीजोन करेंगे क्लास को। ठीक है, मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है स्क्रीन को। तो क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो अभी आंसर नहीं दिखाएंगे बेटा, पोल चल रहा है। तो मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सर पोल बंद इसका कर दिया आंसर मैंने, बी है। और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सर इसका वेरी आंसर गुड बी। बेटा, बिल्कुल इसका आंसर बी ही है, क्योंकि मैंने कितनी बार आपको ये लिखकर दिखाया है ना, कि शून्य बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है? अपरिभाषित वो होती है, 0। नॉट डिफाइन होती है। चलिए तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है हमारा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, अचर बहुपद की घात बताइए। अचर बहुपद की घात बताना है आपको। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। पोल बेटा आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ये मैंने कितनी बार आपको लिखवाया था। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा आंसर नहीं दिखाना है।
आंसर नहीं दिखाना है, जब तक पोल चल रहा है तब तक ओके किसी भी सर। बच्चों को आंसर नहीं दिखाना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा इसमें तो कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको, ये तो मैंने 3-4 बार आपको लिख कर दिखाया है। ठीक है, सर बहुत बात। यस सर। चलिए तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नॉट डिफाइंड। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, सर इसका आंसर बी है। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। सर इसका आंसर बी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बी ही आंसर है इसका। तो बी आंसर होगा बेटा इसका, शून्य। क्योंकि अचर बहुपद को मैंने बताया था, आपको लिखकर बताया था कि अचर बहुपद की जो घात होती है, अचर बहुपद की जो घात होती है। होती है, अचर बहुपद की घात वो शून्य होती है, 0 होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर बताना है जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? ये बताना है कि 3/4 क्या ये एक अचर बहुपद है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो अभी कुछ ही सेकंड में पोल आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, सर पोल। बी है इसका। सर इसका आंसर बी। वेरी गुड बेटा, बी ही आंसर है इसका। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बेटा ये चीज आपको बताया गया ना कि अचर बहुपद क्या होते हैं। ये आपको बताया गया कि कोई भी संख्या आप लिखेंगे वो अचर बहुपद होगा। कोई भी संख्या लिखिए, आप बटे की संख्या लिखिए, वर्गमूल वाली संख्या लिखेंगे, पॉइंट वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है, प्लस वाली संख्या लिखेंगे, माइनस वाली संख्या लिखेंगे, ये सब के सब अचर बहुपद है। तो ये भी अचर बहुपद होगा। 3/4 ये भी तो संख्या है, तो ये भी क्या होगा? एक अचर बहुपद होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं लगाया है वो बच्चे ध्यान देंगे इस बार। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो उत्तर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और जो अगला टॉपिक है वो है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद।
ठीक है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद की बात कर। तो इसके लिए भी बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है। इसमें जो चर दिया होता है पूर्ण संख्या। उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या, ऐसे बहुपद। ठीक है, बहुपद की बात कर रहे हैं बेटा, तो बहुपद में तो घात जो आती है वो पूर्ण संख्या से आती है, जिसमें चर की अधिकतम घात, जो चर दिया होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, उसी को रैखिक बहुपद बोला जाता है। अथवा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो घात तो निकालना आता है हमें, हमें घात निकालना आता है। जैसे मैंने कहा 7x की घात 4 माइनस के 3x की घात 2 प्लस के 5। बताइए इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है इसकी घात, है ना, 4 है। तो अधिकतम 4 ही तो है बेटा, यहाँ पर 2 भी है लेकिन अधिकतम कितनी है, 4। लेकिन यहाँ पर रैखिक बहुपद के लिए तो 1 आना चाहिए मेरे पास अधिकतम घात, यहाँ पर आ रहा है 4। तो ये रैखिक बहुपद नहीं है ना, ये रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद कौन सा होगा, जिसमें अधिकतम घात कितनी आएगी, 1 आएगी। जैसे मैंने ये लिख दिया 7x प्लस के 4। तो यहाँ पर चर की घात देखो, ये जो चर दिया हुआ है इसकी घात कितनी है, सर एक ही मानी जाएगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं दी जाती तो उसके ऊपर कितनी घात है, 1 है। तो इसकी जो अधिकतम घात है बेटा वो कितनी है, 1। अधिकतम घात है बेटा, तो ये अधिकतम, रैखिक बहुपद है। हाँ, तो अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये है बेटा रैखिक बहुपद। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे मैंने लिखा माइनस के वाई प्लस के 3। तो यहां पर भी आपके पास चर दिया हुआ है y और इसकी घात नहीं दी हुई है। तो घात नहीं दी हुई है तो हमने एक घात मान लिया एक। तो अब कितनी घात आ गई बेटे इसकी, अधिकतम, अधिकतम जो घात आई है वो 1 आई है। अधिकतम घात आ तो गई ये बेटा 1। तो अगर 1 घात आई है तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, ये होगा रैखिक। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को, यस सर। यस यस चलिए सर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 7y। बताइए इसमें y की घात कितनी है, सर एक ये भी, एक। और ये रैखिक बहुपद है। यस, तो इसमें जो घात आ रही है वो 1 आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ y की घात 2 माइनस के 3y और प्लस के 4, बताइए क्या ये एक रैखिक बहुपद होगा, नो सर। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर घात 2 आ रही है, यहाँ पर घात 1 है। तो अधिकतम जो घात आ रही है इसकी वो 2 आ रही है, अधिकतम घात आ रही है बेटा 2। तो वो 2 है। अधिकतम घात अगर 2 है तो ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो उसमें तुमने एक चीज देखा होगा, मैंने ये लिखा ज्यादातर 4x प्लस वाई, है ना, 7y माइनस के 3, 2y प्लस के 4, है ना, 3p प्लस 3, सर एक बार नीचे करना। 4p। चलिए देखेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, रैखिक बहुपद है, क्योंकि सबकी जो घात है वो 1 आ रही है। अब इसके व्यापक रूप की बात करते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप होता है बेटा ax प्लस बी, ये इसका व्यापक रूप होता है, जहां पर a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या।
जैसे तुमने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा -3/2 लिख दिया, x + के 3। तो देखो x के बराबर में क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a। इसका गुणांक कितना है, a। और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, -3/2। तो a की जगह पर -3/2 रखा है और b की जगह पर 3 रखा है। तो ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है बेटा, x की घात कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ये भी एक रैखिक बहुपद। यस सर। इतना और ध्यान रखना है आपको कि ये जो व्यापक रूप है इसमें a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो बेटा b आ जाएगा मेरे पास, और b के साथ में तो x नहीं है मेरे पास, है ना। तो ये एक अचर पद आ जाएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा 3x + के 2। मैंने अगर यहाँ पर 3 को 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 2 बचेगा मेरे पास। तो 2 कैसा होता है बेटा, क्या होता है 2, अचर बहुपद होता है। ये अचर बहुपद होता है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं कि 3x + के साथ, तो 3x + के साथ में आप देख पा रहे हैं कि इसके जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 है। देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि चर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसलिए यह रैखिक बहुपद, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला है बेटा -2y + के 17। फिर से यहाँ पर y की जो घात आ रही है वो 1 आ रही है। तो चर y की अधिकतम जो घात है वो 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर व्यापक रूप भी दिया गया है। व्यापक रूप है बेटा ax + b, जो मैंने आपको बताया था, ax + b। यस सर। और a कभी भी 0 नहीं होगा, और a और b क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्या हो सकते हैं। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस। चलिए तो अगर समझ में आया है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करें। ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपद को पहचानिए। तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि इसमें रैखिक बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा माइक बंद कर लेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास अभी, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सर अभी क्लास ज्वाइन की हमने। अभी क्लास ज्वाइन की है तो बेटा वेट करेंगे अब थोड़ा, ठीक है। मैं अभी इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आप समझ लेंगे। ओके सर। सर हो गया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे अपने। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक है, मैं 5 बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे। ओके सर। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, सर पोल बंद इसका कर आंसर बी है। और चैट सेक्शन आपका ओपन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बी ही आंसर है इसका। काफी बच्चों का उत्तर सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने ए और सी ऑप्शन लगाया है। बेटा ये तो क्लियर आप देख पा रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस के साथ।
ना तो इसमें चर दिया हुआ है ना कोई इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है, तो ऐसे को तो हम अचर बहुपद बोलते हैं। जो जिसमें सिर्फ संख्या दी होती है उसको क्या बोला जाता है? अचर बहुपद बोला जाता है। तो ये तो अचर बहुपद है। ये है बेटा रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर दिया हुआ है उसकी घात 1 है, तो यहाँ पर जो अधिकतम घात है बेटा वो 1 है, और अधिकतम घात अगर 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपदों को पहचानिए। रैखिक बहुपद को पहचानना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर पोल नहीं आया। सॉरी सर, गलती बेटा, से पोल। रिजॉइन हो गई थी। चलिए पोल आ गया होगा बेटा अभी सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। ऐसे ही बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी बच्चे भी इसी तरीके से अपना आंसर करेंगे। फिर से वही चीज आपसे पूछा गया है, रैखिक बहुपद, कुछ अलग नहीं पूछा गया है। अगर पिछले वाला क्वेश्चन आपने देखा है कैसे सोल्व किया है तो आप इसको भी आसानी से कर देंगे। यस। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं लेकिन कुछ बच्चे रह गए हैं अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सर बी। बिल्कुल बी ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये तो बटे में आ रहा है ना, बटा एक्स, तो ये तो नहीं होगा बहुपद। ये वर्गमूल में आ रहा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बताया था जो बटे में आते हैं वर्गमूल में आते हैं वो बहुपद होते ही नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारे पास बचा है। क्या 3y-9। यहाँ पर चर की जो घात है वो 1 है। चर की घात 1 है और चर की घात अधिकतम अगर 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये एक रैखिक बहुपद है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे क्वेश्चन कि ये एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन रैखिक बहुपद नहीं है। 3 तो रैखिक बहुपद दिए होंगे आपको। ठीक है, 3 रैखिक बहुपद दिए होंगे, एक रैखिक बहुपद नहीं दिया होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर कर। बेटा माइक बंद करेंगे और आंसर करेंगे अपना। सभी बच्चों को आंसर करना बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर बी। तो बी ऑप्शन आ रहा है इसका भी। ठीक है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो आ रही है बेटा 4,
और 4 जिसमें घात आती है वो रेखिक बहुपद नहीं होता है। बाकी ए ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर एक घात आ रही है तो रेखिक बहुपद है। सी ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर भी एक ही घात आ रही है तो रेखिक बहुपद है। डी ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर भी एक ही घात आ रही है तो ये भी क्या है, रेखिक बहुपद। सर बी। एक से ज्यादा घात आ जाती है तो वो रेखिक बहुपद नहीं होता। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं अभी, और अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जैसे हमने रैखिक बहुपद पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने रैखिक बहुपद में, कि रैखिक बहुपद में जो घात होती है वो कितनी होती है, अधिकतम घात 1 है। अधिकतम घात 1। ऐसे ही द्विघात बहुपद में हमें पढ़ना है कि द्विघात बहुपद में जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 है ना। तो यही चीज हमें पढ़ना है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, या फिर 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से कर लेते हैं जल्दी से, कि मैंने लिखा 4x की घात 2 माइनस के 8x प्लस के 5। बताइए यहाँ पर घात कितनी आ रही है अधिकतम? सर ये द्विघात है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 2 आ रही है। तो अगर 2 घात आ रही है तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एक और एग्जांपल लिखा 7x स्क्वायर प्लस के 5। बताइए घात कितनी आ रही है बेटा? सर 2, ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है। मैंने अगला एग्जांपल लिखा 5p की घात 2। कितनी घात आ रही है बेटा? 2 आ रही है। तो यहाँ पर भी घात कितनी है बेटा? 2। तो ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 3 माइनस के 5, 4x की घात 2 प्लस 5। बताइए ये द्विघात नहीं है। ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 3 आ रही है, वो 3 आ रही है। तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं। बेटा ऐसा भी आपके पास आ सकता है कि y गुणा y माइनस 1। बताइए क्या ये द्विघात है? यस सर ये है। यस, एक द्विघात होगा कैसे? पहले हमें इसको गुणा करना पड़ेगा। y की गुणा y में करेंगे और y की गुणा माइनस 1 में करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की घात 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस y आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर घात कितनी आ गई, 2। और अगर 2 घात है तो ये एक क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्लियर है बेटा सबको? क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं, आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 माइनस के 6x प्लस के 8, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसको बहुपद, द्विघात बहुपद कहा जाता है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो 2y की घात 2 प्लस के 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी y की घात कितना आ रहा है, 2। तो ये भी एक क्या होगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पर अब की बार दिया गया तीसरे एग्जाम्पल में 5p की घात 2, तो यहाँ पर भी अब की बार क्या दिया गया है, घात 2 दी गई है। तो ये भी क्या होगा, एक रैखिक वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या ये एक द्विघात बहुपद है, क्या ये है एक द्विघात बहुपद है? तो इसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा। x की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। प्लस 1 की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो सोल्व करके देखते हैं, हल करके देखते हैं कि आज ये द्विघात समीकरण आएगा या नहीं आएगा। x की गुणा x में करेंगे, x गुणा x। ठीक है, x की गुणा 2 में करेंगे, x गुणा 2। 1 की गुणा x में करेंगे, 1 गुणा x। और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 1 गुणा 2। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। x की गुणा x में करा तो x की घात 2, x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x, 1 की गुणा x में करेंगे तो x, और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2। अब द्विघात है।
ये है quadratic। ये तो अलग है लेकिन ये समान पद है, 2x और 1x तो 3x हो गया बेटा, और प्लस के 2। तो अब देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसकी घात आ रही है बेटा 2। दो। ये अगर 2 द्विघात है तो है। ये द्विघात बहुपद होगा। क्लियर है बेटा सबको? सर यस। यस। 2 मिनट रुकना ना एक बार। सर ये द्विघात है ना? हाँ बेटा हाँ। द्विघात है, यहाँ पर घात 2 आ रही है ना हमारी, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है बेटा, आगे आ जाएंगे अब। तो ये देखो यहाँ पर करके दिखाया सर गया। 2 मिनट रुको, एक बार नीचे कर रहा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जल्दी। हो गया, आप आगे समझा दो। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर यही करके दिखाया गया है आपको, है ना, कि जिससे कि आपके पास नीचे क्या आ रहा है, घात 2 आ रही है ना, घात 2 आ रही है, और ये घात 2 आ रही है तो ये एक द्विघात बहुपद होगा। आगे आ जाएंगे, तो द्विघात बहुपद है। अब इसके व्यापक रूप की बात करते हैं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप की बात करेंगे तो वो होगा ax की घात 2 प्लस के bx और प्लस के c। तो यहाँ पर a, b और c क्या होते हैं बेटा, वास्तविक संख्या, ये होते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होगा, है ना, यहाँ पर भी a 0 नहीं होगा, क्योंकि Yes, अगर sir. a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो bx प्लस c बचेगा हमारे पास, और यहाँ पर x की घात 1 है, तो 1 है तो ये रेखिक बहुपद आ जाएगा फिर, इसलिए Yes, हम sir. a को कभी भी 0 नहीं रखते हैं। समझ में आया? चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो व्यापक रूप दिया गया है, क्या होता है व्यापक रूप, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं है। क्लियर है बेटा सबको? चलिए तो Yes, अभी मैं sir. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ओके सर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। जो दो द्विघात बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 p की घात 2 बटे के 22, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे ध्यान से अपना आंसर करेंगे। इसमें सिर्फ एक ऐसा बहुपद है जो द्विघात बहुपद नहीं है, उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है, पोल सेक्शन, पोल आ गया होगा बेटा सबके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। सिंपल आपको देखना है कि यहाँ पर किस में घात 2 नहीं आ रही है, ये आपको चेक करना है बस। अगर ये आप चेक कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर करें। वेरी गुड बेटा, बी ही आंसर आ रहा है इसका। लेकिन काफी बच्चों ने सी और डी लगाया है। क्यों लगाया है सी और डी? ये आपको 2 जेड की घात 2 नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर घात 2 आ रही है, घात 2 आ रही है, तो ये तो द्विघात बहुपद है। घात 2 आ रही है ना बेटा, यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है घात 2? यस तो अगर 2 घात आ रही है तो ये तो द्विघात बहुपद होगा, तो इसको क्यों लगा रहे हैं आप? ऐसे ही अगर हम डी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 7 p की घात 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी घात 2 आ रही है, तो जिसमें घात 2 आती है तो वो तो होते हैं द्विघात बहुपद। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, यहाँ पर भी घात 2 आ रही है तो ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर घात 1 आ रही है बस,
तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे बेटा। ये रहा क्वेश्चन अगला, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर अब की बार द्विघात बहुपद आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कोई बात नहीं है बेटा, अगर पोल नहीं आ रहा है तो आप है ना चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जब मैं पोल को बंद कर दूंगा। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर दें। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर हमने आंसर कर दिया है, हमारी थोड़ी तबीयत खराब है तो हम दवाई लेने जा रहे हैं, तो हम क्लास को रिज्वाइन कर सकते हैं? ठीक है बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, अभी आंसर नहीं दिखाएंगे आप। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 रुक जाओ। 5। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे। यहाँ पर बस देखकर आंसर लगाना है आपको, कुछ सोल्व भी नहीं करना है। आंसर नहीं दिखाएंगे बेटा अभी। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अभी भी कुछ बच्चे है ना सी ऑप्शन लगा रहे हैं बार बार। मतलब यहाँ पर आप देखो ना कि घात 1 आ रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि 5 - 2y y y y की घात कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। y की घात नहीं दिया है तो 1 आएगा बेटा उसकी घात। और जिसकी घात 1 आता है वो तो रैखिक बहुपद होता है, वो द्विघात बहुपद थोड़ी ना होता है। तो ये तो रैखिक बहुपद है। ऐसे यहाँ पर 3 घात आ रही है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर 4 घात आ रही है तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर घात आ रही है बेटा 2। तो ये डी ऑप्शन आपका होगा, इसी को बोला जाएगा द्विघात बहुपद। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानें। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो द्विघात बहुपद है, बाकी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें द्विघात बहुपद नहीं। वेरी गुड बेटा। चलिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी पोल मैंने ओपन कर, वो चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर बी। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, 1 घात आ रही है, तो ये तो रैखिक बहुपद होगा। तो ये तो नहीं है बेटा द्विघात बहुपद।
ऐसे ही सी ऑप्शन में भी यहाँ पर एक ही घात आ रहा है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। और 7 में, डी में तो 7 आ रहा है, ये तो अचर बहुपद है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? बी ऑप्शन, है ना। तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। ये सोल्व करके मैंने दिखाया था आपको कि कैसे सोल्व करते हैं, कि x की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, -1 की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, कर दीजिए। x की x में गुणा करेंगे, x की 1 में गुणा करेंगे, और -1 की x में गुणा करेंगे, और -1 की -1 की गुणा 1 में करेंगे। तो कर दीजिए गुणा, कि x और x की गुणा करेंगे x स्क्वायर, -1 की गुणा x में करेंगे x आएगा, ये माइनस के x आएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा जब हमने गुणा किया। अब जो समान पद है उनको जोड़ेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1। तो यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो घात है वो 2 है, घात 2 है बेटा, और घात 2 है तो यही होगा द्विघात बहुपद, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे है ना वाई टाइप करेंगे।